आज बात करते कि जो जानवर होते हैं वो आखिर अपने बच्चों को ही क्यों खा जाते हैं। देखिए, मैं कोई विशेष प्रकार के कोई अजीब जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये घर के आसपास जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं ना, वो भी अपने बच्चों को खा जाते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड में जो भी जीव होते हैं उसमें इंसान भी शामिल है। वो सब लोग क्या चाहते हैं कि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वो बच्चों को पैदा करते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जानवर भी ऐसा चाहते हैं तो फिर वो अपने ही बच्चों को आखिर क्यों खा जाते हैं? क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं कि अपनी पीढ़ी आगे बढ़े, इसलिए आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए वो बच्चों को पैदा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो उनको क्यों खा जाते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो बच्चा कमज़ोर होता है उस बच्चे को जिसने उनको जन्म दिया है वही उसको खा लेता है। अब देखिए, दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है, लेकिन कोई भी राय बनाने से पहले पूरी बात को जान लो। देखिए, ये बात रियल है कि जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको खा लिया जाता है। अब तो हमें ऐसे लग रहा होगा कि वो जानवर देखो कितने क्रूर होते हैं, ठीक है ना। बट कोई भी राय बनाने से पहले उनके बारे में हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए। देखिए, जो बच्चा कमज़ोर है उसको इसलिए खा लिया जाता है क्योंकि देखो वो बच्चा कमज़ोर है तो देखो वो बच्चा आगे जी भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बच्चा कमज़ोर है, या तो वो मर जाएगा या फिर कोई जानवर उसको अपना शिकार बना लेगा, मतलब उसकी मौत पक्की है। इसलिए जिसने उसको जन्म दिया है वही उसको खा लेता है, क्योंकि उसको खाने से उसको ताकत मिलेगी और उसी ताकत से और उसी ऊर्जा से वो नए ताकतवर बच्चों को पैदा कर सकता है, इसलिए वो उसको खा लेता है। अगर मान लो वो बच्चा यदि जिंदा भी रह जाता है तो देखिए उस बच्चे से आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, कमज़ोर होगी, क्योंकि सभी लोग क्या चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी क्या हो, मजबूत हो, ठीक है ना। इसलिए यदि वो कमज़ोर रह गया तो उससे आने वाली पीढ़ी भी कमज़ोर ही पैदा होगी, और यदि पीढ़ी कमज़ोर होगी तो उस पीढ़ी का विनाश निश्चित है, वो पीढ़ी लुप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और लेकिन सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी जानवर क्या चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी सदियों तक रहे, तो बस इसी को सोचते हुए वो उनको खा लेते हैं। और एक और बात बता दूं, ये कोई जानवर ये सोच समझ कर नहीं करते, इंसानों की तरह वो सोच नहीं सकते, लेकिन प्रकृति ने उनको ये बात उनके डीएनए में ही दी है, इसलिए वो अपने बच्चों को जो भी कमज़ोर होता है वो उसको खा लेता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा कमज़ोर है तभी वो जानवर खाता है, ऐसा नहीं है। जब जानवर को यदि ज़्यादा भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को ही खा लेता है। देखिए, वो इसलिए करता है क्योंकि देखो जिसने उनको जन्म दिया है अगर वही भूख के कारण यदि मर गया, क्योंकि वो बच्चों को तभी खाएगा जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी कि अब उसको मतलब मरने की स्थिति आ गई है, तभी वो अपने बच्चों को खाएगा। इसलिए जब उसको ज़्यादा भूख लगती है तभी वो अपने बच्चे को खाएगा, क्योंकि यदि भूख से वो मर गया तो उनके बच्चों को कौन पालेगा, तो उनके बच्चे भी मतलब कोई दूसरे लोग उसको शिकार कर लेंगे। तो इससे बेहतर है कि उनमें से कुछ बच्चों को वो खाकर वो जिंदा रह सकता है और बाकी बचे बच्चों की वो मतलब उनको पाल सकता है, तो इस वजह से वो उनको खाता है। और कमज़ोर बच्चों को खाने का एक और ये रीज़न है कि जानवरों में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, सर्वाइवल की होती है, कि वो कैसे जी सकते हैं, क्योंकि उनको खाने पीने, अब तो मनुष्य क्या होता है वो मतलब खुद खा पी सकता है, ठीक है ना, लेकिन जानवर तो ऐसा नहीं करते ना। वो जानवर को मतलब भोजन मिलने में बहुत दिक्कत आती है, खाने पीने में बहुत दिक्कत आती है, उनको खाना पीना ही नहीं मिलता, तो मेन प्रॉब्लम आती है सर्वाइवल की, ठीक है ना। इसलिए यदि वो कमज़ोर बच्चे को मान लो वो उसने रख भी लिया, ठीक है ना, कमज़ोर बच्चों को मान लो उसने रख भी लिया, तो जो भी भोजन आएगा तो भोजन में से उसको भी देना पड़ेगा। यदि हमने उसको भोजन दिया तो जो हमारे ताकतवर बच्चे हैं तो वो अब कमज़ोर हो जाएंगे, उनको कम भोजन मिलने के कारण, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न है कि उनको वो खा लेते, जो कमज़ोर बच्चा होता है, तो उसका मतलब जो भोजन आएगा, जो भी भोजन उनको मिलेगा तो वो उन्हीं ताकतवर बच्चों में बटेगा, ठीक है ना, और वो भी आगे जाकर कमज़ोर नहीं होंगे, वो उनको पूरा पोषण मिलेगा। तो ये भी वजह है कि वो कमज़ोर बच्चों को खा लेते हैं। अब देखिए, ये लग रहा होगा कि कितने क्रूर ये जानवर होते हैं। और तुम्हें एक और बात बता दूं कि यदि हम इतिहास में थोड़ा चलें तो जिस जानवर ने अपने बच्चों को नहीं खाया वो पीढ़ी पूरी की पूरी नष्ट हो गई, ठीक है ना। मतलब जो जानवर अपने बच्चों को जो भी कमज़ोर होने पर भी यदि उनको नहीं खाया, या फिर अपनी ज़्यादा भूख लगने पर फिर भी अपने बच्चों को नहीं खाया, तो वो जानवर की पूरी पीढ़ी ही नष्ट हो गई, ठीक है ना। तो अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, क्योंकि सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी जीव क्या चाहते हैं कि अपनी पीढ़ी आगे बढ़े, तो बस अपनी पीढ़ी को ही बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। सो पता चल गया होगा कि जानवर अपने ही बच्चों को क्यों खाते हैं, वो कोई सोच समझ कर नहीं खाते, प्रकृति ने उनको ये गुण उनके डीएनए में दिया है, इसी वजह से वो ये काम करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।